आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़े बदलाव की। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में बड़े बदलाव की आहट तेज हो गई है। 8 अप्रैल से यानी कि आज से साई सरकार सुशासन तिहार मनाने जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि इससे पहले प्रशासनिक बदलाव के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उच्च पदस्थ अफसरों के बीच चल रही चर्चा के मुताबिक सरकार करीब 18 जिलों के एसपी और 3 रेंज के आईजी के प्रभार में बदलाव कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार काम करने वाले अफसरों की मैदानी तैनाती करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने वाले अफसर फील्ड में भेजे जाएंगे। जुगाड़ के रास्ते पोस्टिंग पाने वाले अफसरों पर पहली गाज गिरेगी। इसके अलावा जुआ, सट्टा, अवैध शराब, जमीन दलाली जैसे काम में लगे अफसरों की छुट्टी तय है। सरकार के पास ऐसे अफसरों की पूरी कुंडी है। सरकार इन अफसरों की लूप लाइन पोस्टिंग करने जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान अफसरों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे एसपी जिम्मेदार होंगे। कि हमारी ये जो सरकार है, मोदी जी की गारंटी और गारंटियों के माध्यम से सुशासन की गारंटी की सरकार है। सुशासन का अर्थ है कि शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, सहज रूप से सम्मान के साथ और सुरक्षा के माहौल में मिले, जिससे उसके जीवन की समस्त मूलभूत जरूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और यह तभी संभव होता है जब शासन और प्रशासन का केंद्र बिंदु जनता का हित होता है। संबंधित सभी लोग स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अतः अपने कर्तव्यों का निष्पादन व्यक्ति को विधि के अनुरूप करना चाहिए। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव से परे हटकर विधि की मंशा के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जिला शासन और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है तथा कलेक्टर और एसपी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। आप लोग न केवल शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि संपूर्ण शासन की इमेज का निर्धारण भी आपके द्वारा किए कार्यों से होता है। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के द्वारा जनता की समस्या और शिकायतों का निराकरण त्वरित रूप से किया जावे। जो निर्णय स्थानीय स्तर पर तात्कालिक स्थिति के अनुरूप लिए जाने चाहिए, उन्हें लेने में अधिकारियों को किसी भी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। सरकार ने एसपी के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखी। अब ट्रांसफर होने की स्थिति में निगरानी में सामने आए तथ्य बड़ा आधार बने। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के एसपी के कामकाज से सरकार नाखुश है। ऐसे एसपी पर सरकार आंख तरेर सकती है। लंबे समय से एसपी और आईजी के ट्रांसफर की चर्चा चल रही थी, लेकिन पहले निकाय चुनाव और बाद में विधानसभा के बजट सत्र की वजह से ट्रांसफर रोक दिए गए। संकेत है कि अब सरकार कभी भी ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि कौन से जिले हो सकते हैं इससे प्रभावित। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक धमतरी, नारायणपुर, खैरागढ़, बेमेतरा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोदा बाजार, गरियाबंद, मुंगेली, सक्ती, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद जिलों के एसपी के ट्रांसफर रडार पर आ सकते हैं। इनमें से कई जिलों के एसपी के कामकाज से सरकार संतुष्ट है। सरकार ऐसे एसपी को ठीक ठाक जिले में पोस्ट कर सकती है। वहीं कई एसपी लूप लाइन में भेजे जा रहे हैं। धमतरी और नारायणपुर जिले के एसपी सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। जाहिर है कि इन जिलों में नए चेहरे तैनात किए जाएंगे। चर्चा ये भी है कि 2020 बैच के आईपीएस अफसरों को बतौर एसपी पोस्टिंग दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस बैच के करीब 4 आईपीएस एसपी बन सकते हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों की मानूं तो प्रस्तावित बदलाव में 2 से 3 रेंज के आईजी के प्रभार भी बदले जा सकते हैं। इनमें रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर रेंज के आईजी हो सकते हैं। रायपुर रेंज के आईजी के पास EOW ACB की भी जिम्मेदारी है। EOW ACB कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में उन्हें रायपुर रेंज की जिम्मेदारी से रिलीव किया जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी उन्हें रिलीव किए जाने की चर्चा थी, लेकिन तब सरकार पीछे हट गई। बिलासपुर रेंज और सरगुजा रेंज के आईजी के प्रभार बदले जा सकते हैं। सरगुजा रेंज के आईजी को पुलिस मुख्यालय लाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो PHQ में भी बदल सकती है तस्वीरें। PHQ में कई अफसर खाली बैठे हैं। पूर्व DJP की सल्तनत में बनी व्यवस्था आज भी कायम है। जिस अधिकारी के हिस्से जो काम तब था, आज भी वही अधिकारी उन कामों को संभाल रहा है। कई सीनियर अधिकारी हैं जो दिन भर में 2-4 फाइल निपटाते हैं। पुलिस महकमे में पुलिस महकमे में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। फील्ड से कुछ अफसर PHQ लाए जा सकते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि सरकार की मंशा है कि 2 साल तक ट्रांसफर ना हो। कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि प्रस्तावित ट्रांसफर के बाद कम से कम 2 साल तक अफसरों के प्रभार में किसी भी तरह का फेरबदल न किया जाए, जब तक कि किसी के विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत सामने न आए। पूर्ववर्ती सरकार में अफसरों के दिलों की धड़कन इस बात को लेकर बड़ी रहती थी कि न जाने कब उनका अगला ट्रांसफर कर दिया जाए। चंद महीनों में ही अफसर बदल दिए जाते थे। खबर है कि सरकार का मानना है कि अफसरों को काम दिखाने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।